नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि क्या ट्विन फ्लेम का प्यार, प्रेम सबसे यूनिक होता है, क्या सबसे अलग होता है। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये सच है कि ट्विन फ्लेम का प्रेम सबसे अलग होता है, सबसे यूनिक होता है। ट्विन फ्लेम का जो प्रेम है ना, वो शायद वो प्रेम सच में जैसे ईश्वर ईश्वर का प्रेम जिसे कहते हैं वही होता है ट्विन फ्लेम का प्रेम, जिसमें कोई भी लालच नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ख्वाहिश मतलब किसी के नहीं पाने की जैसे होता है ना कि जब हमें पता हो कि हम उसे पा भी नहीं सकते और फिर भी प्रेम करना मतलब बेवजह जिसको कहते हैं ना बेवजह प्रेम करना जिसमें कोई वजह ना हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। निस्वार्थ प्रेम ही ट्विन फ्लेम का होता है। और ट्विन फ्लेम में कभी स्वार्थ होता ही नहीं है। स्वार्थ तभी दिखता है जब दोनों एक दूसरे के मतलब अपने आप पे हीलिंग नहीं किए रहते हैं, दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, दोनों की काफ़ी ग्रोथ नहीं हुई रहती है, तब आपको स्वार्थ दिख जाएगा। क्योंकि अभी वो दोनों अपने आप को उस एनर्जी तक पहुंचाए ही नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने हायर एनर्जी तक जाते हैं ना, उनका प्रेम सबसे अलग होता है। उसको फिर कोई नष्ट ही नहीं कर सकता है। उसके पास उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले तो ये जाने कि ट्विन फ्लेम का प्रेम आखिर ऐसा क्यों बन जाता है कि कार्मिक की तरह हमारे ट्विन ही हमें हर्ट करने लगते हैं। ये एक ही कारण से होता है। जब हम हमारे ट्विन से हम पहले ही डिसाइड करके आते हैं। आपको पता है ट्विन फ्लेम को हमेशा से बोला गया है कि वो एक ही आत्मा के दो पार्ट होते हैं। तो जब एक ही आत्मा के दो पार्ट हैं तो क्यों एक दूसरे को इतना हर्ट करते हैं। कारण यही है हर्ट करने का, क्योंकि दोनों को यहाँ कुछ सीखना होता है। वो कुछ उसे सिखाने आया होता है और वो भी कुछ सिखाने आई होती है। इसलिए बिल्कुल दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ पहले सीखते हैं। अगर मान लीजिए कि जो गर्ल्स हैं मतलब जो डीएफ हैं, वो बहुत ज़्यादा आसक्त हैं अपने डीएम के प्रति, बहुत ज़्यादा उनमें उन्हीं में खोए रहती हैं, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती हैं। बाकी उनको किसी के लिए मन ही नहीं लगता है और बस वो उनमें खोए रहते हैं। इनफैक्ट वो अपना सेल्फ लव भी नहीं कर पाती हैं। तो पता है क्या होगा, उनके ट्विन ही उनको छोड़ के चले जाएंगे ताकि वो अपने सेल्फ लव में आ पाए, वो अपने आप को जान पाए। और अगर आप पहले से ही सेल्फ लव में रहेंगे, आपको एक त्याग की भावना होगी। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले से ही आप अपने हर कर्मा को पूरा करेंगे तो फिर आपका सेपरेशन होगा ही नहीं। इसलिए हमेशा से ध्यान दें, अपने आप पे काम ज़रूर करिएगा। और ये अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में सच में आप हों तभी कीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको कोई कार्मिक रिश्ता आपकी लाइफ में आके बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और उसको आप ट्विन फ्लेम मानकर और उसको आप अपने आप का सारा उस पे आप छोड़ दिए हैं कि जो ईश्वर करेंगे वही होगा, तो भी ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कार्मिक का काम ही होता है हमें हर्ट करना। तो बिल्कुल ये आपको पहचान करने आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या किसी और जर्नी में हो। अब ट्विन फ्लेम जर्नी पहचाननी कैसे जाए, ये भी तो सवाल आ सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम का कुछ साइन मैं आपसे दो तीन साइन आपसे शेयर करने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम जो है ना, कभी भी डिसाइड करके नहीं मिलते हैं। जैसे है ना कि हम लोग एक प्रेम की शुरुआत देखते हैं कि बिल्कुल जैसे किसी कोचिंग में देखे, बात बढ़ी, फिर डिसाइड हुआ कि कल हम दोनों मिल जाएंगे, फिर आगे भी डिसाइड हुआ। ट्विन फ्लेम के बारे में सारा कुछ डिसाइड यूनिवर्स खुद ही करता है। वो खुद कुछ भी नहीं करते हैं। यानी मान लीजिए वो किसी को देख के उनको एक बहुत ही अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग ऐसे लगेगा कि वो बरसों से उनको जान रहे हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि वो खुद डिसाइड करेंगे कि अगले दिन हम मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि वो दोनों को एक ना एक दिन किसी ना किसी मोड़ पे किसी किसी बहाने से मिलाया जाएगा। आपको पता है यही होता है ट्विन फ्लेम का असली पहचान। दूसरा होगा ट्विन फ्लेम का पहचान कि दोनों के अंदर या तो ईश्वर के प्रति भावना बहुत ज़्यादा होगी, नहीं तो अध्यात्म के प्रति भावना ज़रूर होगी। चाहे वो जिस धर्म में होंगे, वो किसी न किसी दैवीय शक्ति के ऊपर भरोसा उनको ज़रूर होता है ट्विन फ्लेम को। चाहे हो सकता है कि गॉड से ही हो जाए, गॉड से किसी को नहीं है तो आध्यात्मिक एकदम से हो जाए, अध्यात्म में भी किसी में नहीं हो तो मानवता से प्रेम हो कि सब में ईश्वर देखना, सब जानवरों से प्रेम करना। ये सब गुण उनके में देखा जाता है ट्विन फ्लेम में।
ट्विन फ्लेम में एक और गुण देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के प्रति कभी भी, चाहे वो जितना भी चाह ले, चाह के भी चाह ले, बहुत कोशिश कर ले दोनों कि अब हम दोनों को एकदम अलग हो जाना है, कभी मिलना ही नहीं, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ऐसा करता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आते ही रहते हैं और दोनों मिलते ही रहते हैं। और फिर जब वो मिलते हैं ना तो सारी गलतियों को भूल जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत प्रेम महसूस करते हैं। ये भी ट्विन फ्लेम का बिल्कुल साइन है। ट्विन फ्लेम का एक दो साइन और है कि वो बचपन में थोड़े उनकी जो बचपन की जो हॉबीज होती हैं या बड़े में कुछ हॉबी उनकी सेम होती है, मतलब दोनों की सेम होगी। कुछ उनकी हॉबी मिलेगी उनसे, मतलब ऐसा लगेगा कि ये तो मेरी हॉबी थी, मतलब ये तो मैं थी, इसकी कैसे हो गई, मतलब ये होता है। ये तो खैर सोलमेट में भी होता है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम में भी होता है कि दोनों की हॉबी ज़रूर मिलती है। बाकी ट्विन फ्लेम का कुछ साइन है जो मैं आपको एक साइन पे अलग ही वीडियो बनाने के बारे में सोच रही हूँ। आपको 1 से 2 दिन में वीडियो मिल जाएगा, जिसमें ट्विन फ्लेम के सारे साइन मैं उसमें इंक्लूड करूँगी और आप उसे सुन लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करने वाली हूँ कि आपको ट्विन फ्लेम रिश्ते को लेकर इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, मतलब इतना ज़्यादा सॉरी पॉसेसिव नहीं होना है। पॉसेसिव नहीं होना है कि एकदम ट्विन फ्लेम के रिश्तों के पीछे आप अपना सब कुछ भूल जाएं, आप अपना ग्रोथ भूल जाएं, आप अपने कर्मा भूल जाएं, आप अपने सेल्फ लव भूल जाएं, आप अपने फैमिली के प्रति जो भी ये कर्म भूल जाएं। ये नहीं करना है। आप अपने ट्विन फ्लेम से जो भी प्रेम कर रहे कीजिए, लेकिन आपको अपने आप में परमात्मा देखना है और सबसे पहले खुद से प्रेम करना है। आपको पता है ना, ये यूनिवर्स में हम जब तक खुद से प्रेम नहीं करेंगे ना, तब तक हमसे ट्विन भी हमारे प्रेम नहीं करेंगे। और जब हम खुद से प्रेम करने लगेंगे, ट्विन ही हमसे प्रेम करने लगेंगे। आप जैसे भी दिखते हो, अपने आप को कभी कभी बुरा नहीं बोलना है। ये नहीं कि मेरे में ये क्वालिटी नहीं है। आपको भगवान ने जैसा भी बनाया हो, जैसा भी रूप रंग दिया हो, जैसे भी घर फैमिली दिया हो, आपको कृतज्ञ रहना है और ईश्वर के प्रति प्रेम भावना रखना है, इस यूनिवर्स के प्रति प्रेम भाव रखना है। आपको यानी कोसना नहीं है भगवान को कि आपने मुझे ये नहीं दिया, मैं सुंदर नहीं दिखती हूँ, या बिल्कुल हमारे फैमिली अच्छे नहीं मिले। आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं करना है। आपको ईश्वर के प्रति सरेंडर करके, यूनिवर्स के प्रति सरेंडर करके खुश होना है, कृतज्ञ होना है इस जीवन के लिए। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ खास बात करेंगे ट्विन फिल्म जर्नी पे। धन्यवाद।